2022 की उद्योग जगत से दुखद यादें। राहुल बजाज 12 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। 83 साल के राहुल बजाज लंबे समय से बीमार थे। वह काफ़ी समय तक बजाज ऑटो के चेयरमैन भी रह चुके थे और समाज को दिए गए योगदान के चलते उन्हें 2001 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। राहुल बजाज 2006 से 2010 के दौरान राज्यसभा सांसद भी रहे थे। उन्होंने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी अगुवाई में बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंच गया था और यह स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई थी। 2005 में राहुल ने अपने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपनी शुरू की थी। इनका योगदान अतुलनीय है और इनकी शक्तिपूर्ति किसी भी सूरत में भरी नहीं जा सकती और हम इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। पालोनजी मिस्त्री, जिनका निधन 2022 में ही हुआ है। शाहपुर जी पालोनजी समूह के प्रमुख पालोनजी मिस्त्री का इसी साल 28 जून को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मिस्त्री शाहपुर जी पालोनजी समूह है 18.4% हिस्सेदारी के साथ टाटा समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक पालोनजी का नेटवर्थ लगभग 29 अरब डॉलर था और वह भारत के साथ साथ यूरोप के बड़े रईसों में शुमार थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 में उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और आयरलैंड के नागरिक बन गए थे। उनकी बेटी की शादी रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा से हुई थी। तो ये थे पालोनजी मिस्त्री। अब हम देखते हैं राकेश झुंझुनवाला। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का इसी साल 14 अगस्त को निधन हो गया। 62 साल की उम्र में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब उनकी एयरलाइन आकाशा एयर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। शेयर बाजार में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वह जिस शेयर पर हाथ रख देते थे वो सर पर दौड़ने लगता था, इसलिए उन्हें शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता था। आकाशा एयर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी राकेश झुंझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा की है। राकेश झुंझुनवाला ने अपने जीवन में 5,000 से 5,000 करोड़ तक का सफर तय किया था। इन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हम इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं साइरस मिस्त्री, जिनका निधन 4 सितंबर 2022 को हुआ। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन 4 सितंबर 2022 को हुआ और एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी। साइरस मिस्त्री तब सुर्खियों में आए जब टाटा सन्स के चेयरमैन उन्हें बनाया गया था और लंबे समय तक उस वक्त चर्चा में रहे। साइरस मिस्त्री ने 2012 में कंपनी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला और 2016 में इन्होंने इस पद से हटा दिया। महज 4 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने टाटा सन्स में कई बड़े बदलाव किए थे। हम इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। अब देखते हैं तुलसी तांती। तुलसी तांती भारत के विंडमैन कहे जाने वाले कारोबारी तुलसी तांती का 1 अक्टूबर को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे तांती ने अपनी कपड़ा मिल की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1995 में पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा और सुजलॉन एनर्जी की स्थापना की। तांती ने रिन्यूएबल एनर्जी की कल्पना ऐसे समय में की थी जब इस सेक्टर में इंटरनेशनल प्लेयर्स का दबदबा था। कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 8,535 करोड़ रुपए है। तो ये थे तुलसी तांती, जिन्हें भारत में विंडमैन कहा जाता है। अब देखते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी। देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी 31 अक्टूबर को दुनिया छोड़ के चले गए। जमशेद ईरानी ने अपनी करियर की शुरुआत ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के साथ 1963 में की थी, लेकिन उनका सपना देश की तरक्की में योगदान देने का था, इसलिए वह 1968 में भारत लौटे और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। तो जमशेद जे ईरानी, जिन्हें देश में स्टील मैन कहा जाता है, इन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। अब देखते हैं विक्रम एस किर्लोस्कर। विक्रम एस किर्लोस्कर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर, जिनका निधन नवंबर में हो गया और उन्होंने अपने पीछे 500 करोड़ रुपए का कारोबार छोड़ा है। वह ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1981 से जुड़े थे और ये भारत में
टोयोटो के चेहरा थे। इन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। हम उद्योग जगत की इन महान हस्तियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनसे ये सीख प्राप्त करते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, इसी प्रकार हम सब भी देश की समृद्धि उन्नति बढ़ाने में अग्रसर रहेंगे और अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। इसी के साथ 2022 को अलविदा।